तो हम इस वीडियो में i3 12th जनरेशन का पीसी बिल्ड करने वाले हैं इसमें, और मैंने इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट यूज़ किया है और मुझे ये कितने का पड़ा है ये सारी मैं इसमें बताने वाला हूँ। और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि मैंने अमेज़न से परचेज किया, तो उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कौन कौन सा प्रोडक्ट लिया है मैंने, और इसका अनबॉक्सिंग भी दिखाता हूँ मैं इस वीडियो में। तो पहले बात करें मदरबोर्ड की, तो मदरबोर्ड मैंने आसूस का प्राइम H610ME-D4 लिया था, जो कि आप देख सकते हैं अभी 7599 रुपये का दिख रहा है, लेकिन मैंने इसे बताता हूँ कितने में लिया था। ₹6895 में मैंने इसे ख़रीदा था। प्रोसेसर मैंने ये वाला मंगाया था i3 12100, जो कि मुझे ये 12,500 का पड़ा हुआ था उस समय। मॉनिटर मैं ये यूज़ कर रहा हूँ जेफ्टर का 19 इंच का, 4050 रुपये का पड़ा ये मुझे। और ये मैंने कैबिनेट मंगाया हुआ था चिप्ट्रॉनिक्स का X3130B, ये देख सकते हैं आप जो मॉडल नंबर है, करंटली अनअवेलेबल दिखा रहा है, लेकिन मैंने इसे ख़रीदा हुआ था कितने में देख सकते हैं आप, ये 2172 रुपये में मैंने ये ख़रीदा हुआ था ये वाला। सारे प्रोडक्ट्स का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से ले पाएंगे इसे। ये मैंने पावर सप्लाई ख़रीदा हुआ है एंट स्पोर्ट्स का VS600L, ये कितने का पड़ा था मुझे, 2180 रुपये का पड़ा था ये मुझे। अभी 2017 में का दिख रहा है ये, ठीक है भाई। ये मैंने रैम मंगाया हुआ था, रैम मुझे पड़ा था 2392 रुपये में मैंने ख़रीदा हुआ है, और अभी ये 1707 रुपये का। ये रैम 2392 में एक मंगाया हुआ था, और अभी आप जो ऑडियो सुन रहे हैं ये इस माइक से रिकॉर्ड हो रहा है, ये भी मैंने मंगाया हुआ है 775 रुपये में। और मैं SSD जो मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ ये वाला है, फ्लिपकार्ट से मंगाया हुआ है इसे 3499 रुपये का। मुझे कितने में पड़ा था बताता हूँ, ऑर्डर्स में चेक करते हैं कितने का ये पड़ा था मुझे। ₹3404 का। ये सारे कंपोनेंट मैंने यूज़ किया हुआ था, आप देख सकते हैं। माउस और कीबोर्ड मैंने लोकल 600 में मुझे मिल गया था, दोनों मैंने लोकल स्टोर से खरीदा था। और अगर कुछ छूट गया होगा तो मैं आपको वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप परचेज कर पाएंगे। तो मैं आपको इन सारी चीज़ों का अनबॉक्सिंग दिखाता हूँ इस वीडियो में, बने रहें इस वीडियो में।
तो चलिए सारी चीज़ों का आपने अनबॉक्सिंग देख लिया है। ये रैम है और इसके भी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, और फिर मैं इसमें इसका असेंबल करता हूँ इसे मैं, और इसमें फिर विंडोज डालता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि कितनी देर में बूटअप होता है। देख सकते हैं ये मैंने सेटअप कर लिया सारा। तो हम इसे ऑन करते हैं और चेक करते हैं कि कितने देर में ये हमारा ऑन होता है। स्विच ऑन किया मैंने अभी ये, और अब मैं यहाँ से पावर बटन दबाता हूँ। मैं दबा दिया, लाइट आ गया है हमारे इसमें सिस्टम में। और देखिए आपका ये स्टार्ट होने वाला है। लोगो आ गया आसूस का मदरबोर्ड का। ये लोगो आने के साथ ये सिस्टम खुल भी गया तुरंत। मैंने पासवर्ड डाला, ओपन। ये तो ओपन बूटअप टाइम बहुत काफ़ी फास्ट है, ये खुलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और मैं आपको आगे इस वीडियो में कुछ ओपन करके भी दिखाता हूँ। जैसे ये प्रीमियर प्रो हो गया, प्रीमियर प्रो मैंने इंस्टॉल कर लिया हुआ, वही मैं ओपन करके दिखाता हूँ। बस ओपन हो गया, बस खोलते के साथ ओपन हो गया। खुलने में ज़रा सा भी टाइम नहीं लग रहा है इसमें। खुल गया। तो और भी सॉफ्टवेयर ओपन करके देखते हैं इसमें, जैसे कि मैं आपको फिल्मोरा ओपन करके दिखाता हूँ। ये साथ ही में प्रीमियर प्रो भी खुला हुआ है इधर मेरा, फिल्मोरा भी ओपन हो गया। बस ओपन हो गया। ये ओपन होने में टाइम नहीं ले रहा है ये मेरा सिस्टम।